morning all of you. Welcome to your own channel AS English Grammar Classes. जैसे कि हमने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो रूल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम रोल नंबर 3 पढ़ रहे हैं इच, एवरी और नो। इच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है या सिंगुलर मुख्य क्रिया यूज की जाती है। इसी प्रकार से नो के साथ भी कोई नाउन आ जाती है तब भी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो इच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन ए प्राइज। तो देखो यहाँ पे इच बॉय और गर्ल आ गया है, इच यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इच बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए इच आया है तो वो यूज किया। प्रत्येक लड़के और लड़की को इनाम दिया गया था। इच मैन एंड इच वुमेन हैज इक्वल राइट। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक औरत को समान अधिकार होता है। तो देखो यहाँ पे इच आ गया और यहाँ भी इच आ गया है, एंड से जुड़े हैं वाक्य, फिर भी यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की। एवरी हाउस एंड एवरी शॉप, प्रत्येक घर और प्रत्येक दुकान की तलाशी ली गई थी। तो इच और एवरी के आने से यहाँ पे हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वॉज। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। कोई भी अध्यापक है, कोई भी विद्यार्थी वहाँ उपस्थित नहीं था, तो यहाँ भी सिंगुलर यूज हुआ वॉज, ठीक है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इसी प्रकार से हैज को सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है और हैव को प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। और अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है अपना इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन। इनके बाद ऑफ आ जाए, इच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, ठीक है। और ये पहचान बताइए आपको, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, इनके बाद में ऑफ आए और इसके बाद प्लूरल नाउन आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। इच ऑफ द टू बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उन दोनों में से प्रत्येक यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब इन दो लड़कों में से कोई एक है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक के लिए इज यूज करते हैं, आई के लिए एम यूज करते हैं, बहुवचन के लिए आर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इच यूज हुआ है तो अपन को इज यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ हो। टू रोड्स, दो सड़कें, बहुवचन है वैसे तो देखने से, तो यहाँ पे इसको देख करके है ना आपको बहुवचन हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। आपको ये देखना कि नाइदर ऑफ आ गया है या आइदर ऑफ आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर में से। इन तीनों सेंटेंस में आपको इज एम आर में से चूज करना है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो सिंगुलर तो इज है इसमें, ये लो इज आ गया। क्यों आया? नाइदर और आइदर ऑफ की वजह से, ठीक है। उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की मरम्मत की जा रही है, ठीक है। और या फिर यह कहें इन दोनों में से किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स एन एंकर, मेरे दोस्तों में से कोई एक एंकर है, ठीक है। एक के बारे में चर्चा की जा रही है तो इज एम आर में से क्या यूज होगा? इज यूज होगा। वन आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, इच आ जाए, एवरी आ जाए, इनके बाद में ऑफ आता है तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा कि इच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद में ऑफ आता है तो उसके बाद में प्लूरल नाउन आती है, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये रूल है, इच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद में ऑफ न आया हो तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब यूज की जाती है। ये हम फर्स्ट रूल में पढ़ चुके हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो इच शर्ट, प्रत्येक शर्ट नीली है, ठीक है। तो इसमें इज एम आर में से हम यूज करेंगे इज यूज किया। नाइदर पार्टी रेडी टू सरेंडर, कोई भी पार्टी के सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ देखो पार्टी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज एम आर में से इज ही यूज करना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है विद, अलोंग विद, एज वेल एज। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट
के बीच में विद आ जाता है या अलोंग विद आ जाता है या एज वेल एज आ जाता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको दो नाउन मिलेंगी, दो सब्जेक्ट मिलेगा। तो विद, अलोंग विद और एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एक इनसे पहले मिलेगा और एक इसके बाद मिलेगा। तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विद से पहले यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। यदि विद, अलोंग विद, एज वेल एज से पहले यदि प्लुरल सब्जेक्ट आता है तो आपको प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल अलोंग विद हिज फैमिली, अलोंग विद आ गया है, ये आपकी पहचान है। अलोंग विद से पहले राहुल यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज फैमिली ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो आपको इज एमआर में से इज यूज करना है। ठीक है, आपको इस सेंटेंस की हिंदी आए या ना आए, लेकिन आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया तो आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप इसमें आंसर फिल कर दोगे। एज वेल एज ए मेंबर्स ऑफ हर फैमिली लवेबल। ठीक है, इसकी भी आपको हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको तो एज वेल एज है ना ये देखना है। इससे पहले कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको इज एम आर में से इज यूज करना है। ठीक है, सोनू के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्य लवेबल हैं, प्यारे हैं। हाँ, तो थर्ड एग्जाम्पल है, मेंबर्स ऑफ द कमेटी विद द प्रेजिडेंट एग्री ऑन द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे मेंबर्स है, प्लुरल है, और विद यहाँ पे आ गया। विद पहचान है, विद से पहले वाला हमें सब्जेक्ट देखना है। ये यहाँ पे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। वॉज और वर में से यूज करना है आपको, तो यहाँ पे आएगा वर, ये आपको ध्यान रखना है। विद, अलोंग विद, एज वेल एज से पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करनी है। ठीक है, इसी का हम नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं जो इसके एकदम अपोजिट है। उसमें क्या है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज की जाती है, तो वो देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है अपना, और इसमें हम पढ़ेंगे आइदर और, नाइदर नोर, और अकेला नोर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, ये इनकी जोड़ी होती है। नॉट ओनली आ जाए तो इसके बाद में बट आल्सो आता है, आइदर के बाद में और आता है, नाइदर के बाद में नोर आता है, बीच में कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कंजक्शन यदि सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तब हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपको सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करने चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 5th नंबर रूल पढ़ा था, ठीक उसी का अपोजिट है। तो उसमें हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, और इसमें हमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आइदर यू और, देखो और ये क्या है, इसकी पहचान है। आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या फिर तुम्हारे भाई, डन इट, इसे किया है, या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने इसे किया है। तो यहाँ पे और के बाद में जो सब्जेक्ट आया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। योर ब्रदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हैज और हैव में से सिंगुलर कौन है, हैज है, तो यहाँ पे हैज यूज करेंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है ही और हिज ब्रदर्स है, या फिर उसके भाइयों पर ये आरोप लगा है। तो यहाँ पे देखो हिज ब्रदर्स ऐस लगा है, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, और के बाद में आया हुआ सब्जेक्ट कौन है, प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है। तो आपको इज एम आर में से प्लुरल जो है ना उसको यहाँ पे फिल करना है, प्लुरल है इसमें आर। नाइदर रामा नोर गीता हार्ड वर्कर, न तो रामा और न ही गीता मेहनती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सेकंड सब्जेक्ट नोर के बाद में आया है गीता। गीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर ही इज एम आर में से यूज करेंगे हम इज। न तो रामा और न ही गीता मेहनती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 4 रूल पढ़े हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।